कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर जू से, एक ऐसा शख्स जिसे हर काम परफेक्शन से करने की आदत थी। वो अच्छी तरह तैयार होकर ऑफिस जाने ही वाला था कि तभी पड़ोसी का कुत्ता सीधे उसके चेहरे पर सुसु कर देता है। मिस्टर जू को वैसे भी जानवरों से बेहद नफरत थी और इस हरकत ने तो जैसे उसके अंदर का गुस्सा भड़का दिया। वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी NIS में काम करता है। गुस्सा शांत करने के लिए वह अपनी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू करता है। तभी उसके दो साथी आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, जल्दी आपका प्रमोशन होने वाला है, आप अगले डायरेक्टर बन सकते हैं, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन तभी मैनेजर होंग टोकता है, अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रमोशन के बाद डायरेक्टर आप ही बनेंगे, इसीलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जू जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। तुम्हें प्रमोशन नहीं बस पेंशन मिलेगी। यह कहकर वो मेन हॉल में चला जाता है। अब एंट्री होती है डायरेक्टर मिन की। वो बताती है कि पिछले 25 सालों से चाइना और कोरिया के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। इसी खुशी में चाइना कोरिया में एक खास VIP भेज रहा है और उसका नाम है मिंग मिंग। लेकिन मिंग मिंग कोई इंसान नहीं बल्कि एक VIP पांडा है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह NIS पर होगी। पांडा को देखकर सभी एजेंट खुश हो जाते हैं। सबको मिंग मिंग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मिस्टर जू के चेहरे पर रत्ती भर खुशी नहीं। वो कहता है, यकीन नहीं हो रहा, हमें एक बेवकूफ पांडा का बॉडीगार्ड बनकर रहना होगा। डायरेक्टर मीन समझाती है, सन 1972 की कोल्ड वॉर के दौरान भी चाइना ने USA में पांडा को पीस एम्बेसडर बनाकर भेजा था। चाइना कई सालों से पांडा को शांति समझौते के लिए VIP की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है और अब किसी भी हाल में हमें मिंग मिंग की हिफाजत करनी होगी ताकि कोरिया और चाइना के रिश्ते मजबूत बने रहे। और वो मिंग जू को मिंग मिंग के वेलकम और सुरक्षा की जिम्मेदारी देती है। मिस्टर जू ना चाहते हुए भी यह मिशन स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे प्रमोशन पाना था। अब वो अपनी टीम के साथ सुरक्षा योजना पर बातचीत करता है। तभी उसे उसकी बेटी योन का फोन आता है। वो परेशान लग रही थी, इसीलिए मिस्टर जू तुरंत उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे हैरानी होती है। योन अपने हाथों में एक बिल्ली पकड़े खड़ी थी और वो उसे पापा की बजाय मिस्टर जू कहकर बुलाती है। योन कहती है, आप डिटेक्टिव हैं, आपके लिए इसकी फैमिली ढूंढना आसान होगा। इसके गले में गोल्ड लिखा एक लॉकेट है, इसी से इसकी फैमिली मिल सकती है। मिस्टर जू उलझ जाता है, ये इतनी गंदी है, इसे पास रखने से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है और मैं डिटेक्टिव नहीं सिक्योरिटी एजेंट हूँ। लेकिन तुम मुझे पापा की बजाय मिस्टर जू क्यों बुलाती हो? योन की आवाज भर्रा जाती है, मैं एक अच्छी एनिमल डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मैं माँ के बिना बड़ी हुई और आप कभी मुझे समय नहीं देते। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं ऐसी बन गई। अगर आप जानवरों की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। जानवर इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने जानवर के लिए अपनी जान दी हो? मिस्टर जू कहता है, कुछ दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो, जानवरों के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। वो उसे कुछ पैसे देता है। पैसों के लालच में योन बिल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते वो कहती है, आप बहुत बुरे हैं, जानवरों से नफरत की यह सजा एक दिन जरूर मिलेगी। मिस्टर जू बिल्ली को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चाइना का VIP पांडा मिंग मिंग कोरिया पहुँचता है। भारी सुरक्षा के बीच मिस्टर जू से इवेंट तक लेकर जाता है। उसी वक्त उसे वही डस्टबिन वाली बिल्ली पेड़ पर बैठी दिखाई देती है। तभी उसका दोस्त मैक्स आता है और उसे एक खास पेन डिवाइस दिखाता है। इस बटन को दबाते ही 50 मीटर रेडियस में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाएगा। यह कहकर वो बटन दबा देता है और सारे एजेंट्स के ईयरपीसेज तुरंत बंद पड़ जाते हैं। मिस्टर जू हैरान भी होता है और गुस्से में पेन फिर से बंद कर देता है। इवेंट की भीड़ मिंग मिंग के लिए चीयर कर रही होती है। तभी अचानक सफाई कर्मियों की एक नकली सर्विस वैन अंदर दाखिल होती है और अगले ही पल स्मोक ग्रेनेड स्टेज पर फेंके जाते हैं। हर तरफ घना धुआं फैल जाता है। लोग घबराकर चीखने लगते हैं और इवेंट में भगदड़ मच जाती है। मिंग मिंग वहाँ से दूर भागने लगता है और मिस्टर जू उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। मैक्स भी एक गाड़ी लेकर पांडा को पकड़ने निकला था, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक रिवर्स चलने लगती है। उधर मिलिट्री डॉग अली को उन लोगों के बारे में पता चल गया था जिन्होंने बॉम्ब अटैक किया था। अली उनके पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उसके बॉस डिमित्री को देखता है, डर से कांप उठता है और वहां से भाग जाता है। डिमित्री के आदमी डॉट गन से मिंग मिंग को शूट करते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वे उसे अपनी वैन में डालने लगते हैं। मिस्टर जू को लगता है कि ये लोग इवेंट टीम के हैं और पांडा को किसी सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं।
ने स्मोक बॉम्ब फेंकता है और चारों तरफ देखता है और गिरे मिंग मिंग किडनैप हो चुका था। लेकिन सिक्योरिटी ब्यूरो मीडिया से झूठ बोलता है कि मिंग मिंग को जू में भेज दिया गया है ताकि मामला बाहर न फैले। गले में चोट होने के बावजूद मिस्टर जू ऑफिस जाने की जिद करता है। बाहर उसे अपना पड़ोसी और उसका कुत्ता मिलता है और हैरानी की बात यह थी कि उसे कुत्ते की बातें भी समझ में आने लगती है। डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि यह सब उसके गले की चोट का साइड इफेक्ट होगा। वो एक मॉल पहुंचता है जहां एक हैमस्टर और एक हेजोग उससे बातें करने लगते हैं। दोनों आजाद होना चाहते थे और मिस्टर जू से कहते हैं कि उन्हें खरीद लो। मिस्टर जू को लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है। वो खुद को थप्पड़ मारते हुए ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में हंगामा हो रहा था। होंग कहता है तुमने वीआईपी को खोकर चाइना और कोरिया के रिश्ते बर्बाद कर दिए। उधर एक्वेरियम की मछलियां भी बातें कर रही थी। वो कहती है कि डायरेक्टर मिन मिस्टर जू को नौकरी से निकालने वाली है। मिस्टर जू डायरेक्टर मिन को बताता है कि उसे जानवरों की बातें समझ में आ रही है, लेकिन मिन को यकीन नहीं होता। वो उन्हें कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर आराम करने को कहती है। हांग उनसे आईडी और गन ले लेता है। मिस्टर जू समझ जाता है जानवरों से नफरत की वजह से गॉड मुझे सजा दे रहे हैं। वो हांग से कहता है तुम मुझे पागल कह रहे हो, मैं उस पांडा को ढूंढकर साबित कर दूंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। और वो तुरंत जू की तरफ निकल पड़ता है। जू में उसे मैक से मिलता है जिसे पांडा की कॉस्ट्यूम पहनाकर नकली मिंग मिंग बनाया गया था ताकि किडनैपिंग की सच्चाई छुपी रहे। उसे वहाँ एक फीमेल गोरिल्ला मिलती है जो मिंग मिंग के बारे में जानकारी देने को तैयार थी। मिस्टर जू से एक मैगजीन देते हैं जिसमें मेल गोरिल्ला की तस्वीरें थी। तस्वीरें देखकर वो खुश हो जाती है और बताती है अगर मिंग मिंग का पता लगाना है तो उस जर्मन शेफर्ड डॉग को ढूंढो। उसे किडनैपर्स की पूरी स्मेल याद है, लेकिन डर की वजह से वो भाग गया था। मिस्टर जू को उसके शब्दों पर यकीन तो नहीं था, मगर मिंग मिंग को ढूंढना जरूरी था। इसीलिए वो अली की तलाश में निकलता है। उसे अली कुछ जानवरों से बातचीत करता मिलता है, लेकिन वे जानवर मिस्टर जू से नाराज थे क्योंकि इंसान उन्हें सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते और इज्जत नहीं देते थे। गुस्से में सब जानवर मिस्टर जू पर हमला कर देते। मिस्टर जू उनके सामने सॉसेज कर ध्यान भटका देता है और अली को लेकर भाग निकलता है। वो अली पर गन पॉइंट करके पूछता है मिंग मिंग कहाँ है, लेकिन अली को पता था कि यह टॉय गन है। वो कुछ नहीं बताता। कोई रास्ता न देखकर मिस्टर जू अली को अपने घर ले जाता है। अली घर की हालत खराब कर देता है, हर चीज उलट पलट और अंदर ही पी कर देता है। मिस्टर जू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चाकू उठाकर उसे डराने की कोशिश करता है। तभी अचानक योन अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने घर पहुँचती है। घर की हालत देखकर वो गुस्से से भर जाती है, लेकिन अली को देखकर खुश हो जाती है। उसकी दोस्तों को लगता है कि यह मिस्टर जू ने योन को बर्थडे गिफ्ट दिया है। योन अली को पार्क ले जाकर खेलने लगती है। वो बहुत खुश थी। वो कहती है नेक्स्ट वीक हम चाइना से आए पांडा मिंग मिंग को देखने जाएंगे। मिस्टर जू से कहते हैं मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मिंग मिंग से जरूर मिलवाऊंगा। योन मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। पास ही कुछ लोग पटाखे जला रहे थे। आवाज सुनते ही अली का दिल दहल उठा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह मिलिट्री में था और एक सोल्जर ने तो उसे ले भेजने की बात कही थी। एक मिशन के दौरान अली को दूर धकेलकर रिमोट से बम ब्लास्ट कर होता है कि अली ने कितना कुछ सहा है। वह उसे शांत करता है, प्यार से समझाता है। अली खुश होकर उसके साथ खेलने लगता है। वही मिंग मिंग एक सुनसान जगह पर कैद था। आतंकवादी उसे खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग मिंग सिर्फ सिचुआन रीजन का खास बांस खाता था। इसीलिए डिमित्री ने वहाँ से खास बांस मंगवाए। इसी दौरान मिस्टर जू को भी पता चलता है कि मिंग मिंग सिर्फ सिचुआन का बांस खाता है। वह तुरंत सिचुआन बांस फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। अली को वहां डिमित्री की खुशबू मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मिंग मिंग के लिए बांस यहीं से लाए गए थे। मिस्टर जू एक फॉरेस्ट गार्ड के पास जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड अपने ब्लैक गोट के साथ खेलने में लगा था। वह मिस्टर जू को कुछ बताए बिना भगा देता है। मिस्टर जू और अली गाड़ी में चिपकर उसे देखते रहते हैं। कुछ देर बाद गार्ड अपनी बीवी को लेकर घूमने निकल जाता है। मौका देखकर वे ब्लैक गोट के पास जाते हैं और उससे बांस ले जाने वालों के बारे में पूछते हैं। ब्लैक गोट बताने से साफ बना कर देता है। अली गोट के ऊपर चढ़कर जोर से भौंकता है। डरकर ब्लैक गोट बोल पड़ता है और मिस्टर जू को गाड़ी नंबर बता देता है। मिस्टर जू मैक्स के कंप्यूटर में वह नंबर डालते हैं। पता चलता है कि यह गाड़ी जीनोमिक्स बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक डॉक्टर बिक्की है और वह पांडा सेफ्टी सोसाइटी का हेड भी है। अली कहता है मुझे इसका चेहरा याद है, यही पांडा को लेकर गया था। मिस्टर जू को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर बिग ने अपनी रिसर्च के लिए मिंग मिंग को चुराया
है तभी मैक्स वहाँ आता है। मिस्टर जू को अली के साथ बातें करते देख वह सोचता है कि मिस्टर जू पागल हो चुका है। वह रोता हुआ जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मिस्टर जू ध्यान दिए बिना उसका सूटकेस उठाता है और सीधे जीनोमिक्स कंपनी पहुंच जाता है। डॉक्टर बिग अपने इन्वेंटर्स से कह रहा था दुनिया में सबसे पॉपुलर एनिमल पांडा है, हम उनके जीन्स में बदलाव करेंगे और उन्हें डॉग साइज का बना देंगे ताकि एक परफेक्ट पेट बन जाए। हम उन्हें ऐसे बदलेंगे कि वे डॉग्स और कैट्स की तरह बच्चे न पैदा कर सके, इसीलिए लोग सिर्फ हमारी कंपनी से ही उन्हें खरीदेंगे। सब इन्वेस्टर्स यह प्लान सुनकर खुश होते हैं। एक इन्वेंटर पूछता है चाइना ने सारे पांडा को कड़ी सुरक्षा में रखा है, हम गैर कानूनी तरीके से पांडा पकड़ भी नहीं सकते, तो जीन्स आएंगे कहाँ से? डॉक्टर बिग मुस्कुराते हुए कहते हैं फिक्र मत करो, हमें एक बेहतरीन पांडा मिल चुका है, उसके जीन्स हमारी रिसर्च के लिए परफेक्ट है। सब तालियां बजाने लगते हैं। मिस्टर जू दूर से सब कुछ सुन लेता है और डॉक्टर बिग को पकड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी अली को सुसुआ जाती है और वह वहाँ से हट जाता है। डॉक्टर बिग 2 गार्ड्स के साथ बाहर निकलता है। मिस्टर जू तुरंत उसकी गर्दन में रस्सी डालता है और उसे पकड़ लेता है। गार्ड्स डर के मारे कांप उठते हैं। उधर अली सुसु करके लौट रहा होता है, तभी उसे डिमित्री की गाड़ी दिखती है। वह डर से कांप जाता है और उसके पीछे नहीं जाता। मिस्टर जू डॉक्टर बिग को सिक्योरिटी ब्यूरो में लेकर आता है। हांग बताता है जिस दिन मिंग मिंग किडनैप हुआ डॉक्टर बिग कोरिया में थे ही नहीं, वह हादसे के 3 दिन बाद लौटे हैं। मिस्टर जू दंग रह जाता है। उसे अली की बात याद आती है, चोरी करने वाले का एक पैर नकली था। मिस्टर जू तुरंत डॉक्टर बी को टेबल पर पटककर उसका पैर चेक करता है, लेकिन उसका पैर बिल्कुल सही था। डायरेक्टर मिन को यकीन हो जाता है कि मिस्टर जू अब पागल हो रहा है, इसीलिए वह उन्हें जॉब से निकाल देती है। डॉक्टर बिग डिमित्री के पास पहुंचता है। डिमित्री ने एक नकली मास्क पहन रखा था और बिल्कुल डॉक्टर बिग जैसा दिख रहा था। गुस्से में डॉक्टर बिग उसका मास्क उतार देता है और कहता है मैंने पांडा को सिर्फ शांति से लाने के लिए भेजा था। डिमित्री जवाब देता है मैं पांडा को ले आया हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, अब जल्दी वो चीज दो जिसके बदले हमारा ये सौदा हुआ था। डॉक्टर बिग उसे माइक्रो बॉम्ब वाला सूटकेस देता है, इसे किसी के शरीर में डालकर एक्टिवेट करना और बॉम्ब तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अली सब सच सुन लेता है। अली मौका देकर चूचा मिंग मिंग के पास पहुंचता है। मिंग मिंग उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरे नए बॉडीगार्ड बनोगे। वह प्यार से उसे एक बॉल भी दे देता है। अली डिमित्री के गार्ड से बचते हुए भागकर मिस्टर जू के घर जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एक सोल्जर उसे पकड़कर ले जाता है, यहाँ तक कि वह मिंग मिंग की दी हुई बॉल भी बाहर फेंक देता है। असल में मिस्टर जू ने ही अली को मिलिट्री में वापस भिजवाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह नौकरी से निकाले गए हैं और अब अली को नहीं रख पाएंगे। कुछ समय बाद योन घर आती है, एक डॉग को गोद में लिए। वह अली के बारे में पूछती है। मिस्टर जू बताते हैं अली को मिलिट्री बेस में भेज दिया गया है। योन रो पड़ती है। रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स को या तो हमेशा के लिए सुलाया दिया जाता है या उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आपकी एक गलती की वजह से अली बहुत बड़ी मुसीबत में है। मिस्टर जू के दिल पर जैसे मिस्टर जू की आवाज भरना जाती, मैंने आपको बहुत डिमित्री देता रहता है। मिस्टर देता है इलेक्ट्रिक गन जमीन दीवार पर पटक देता है। मौका देकर मिस्टर जू डिमित्री को पहले फ्लोर से नीचे गिरा देता है। मिस्टर जू अली के पास दौड़कर जाता है। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। मिंग मिंग, अली और मिस्टर जू फैक्ट्री से भागने लगते हैं। आतंकवादी भी उनके पीछे आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए मैक्स एक ड्रम के अंदर छिप जाता है। मिस्टर जू ड्रम को सीढ़ियों से नीचे लुढ़का देता है। सारे आतंकवादी नीचे गिरते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। मिंग मिंग भी अपने छोटे छोटे हाथों से ड्रम नीचे धकेलने में मदद करता है और यह सीन बड़ा मजेदार बन जाता है। मिस्टर जू, अली और मिंग मिंग एक बस में बैठकर अपने घर लौट जाते हैं। वो यान को घर बुलाते हैं। अली को देखते ही वह खुशी से झूम उठती है। मिस्टर जू से मिंग मिंग के पास ले जाता है और यान खुशी से मिंग मिंग को गले लगा लेती है। उधर डॉक्टर भी मिंग मिंग को खो देने पर डिमित्री पर गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन अचानक डिमित्री के आदमी उसके मुंह में माइक्रो बॉम्ब ठूस देते हैं। डर के मारे डॉक्टर भी किसी भी कीमत पर बॉम्ब निकलवाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डिमित्री उसकी एक नहीं सुनता। वह बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। डॉक्टर बिग वहीं मारा जाता है और आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है और डिमित्री अपने साथियों के साथ अगली योजना बनाता है मासूम लोगों की हत्या करने की। मिस्टर जू डायरेक्टर मिन को अपने घर बुलाता है। वहाँ अली, मिंग मिंग और बाकी जानवर मौजूद थे। डायरेक्टर मिंग दंग रह जाती है और मिंग मिंग को देखकर बेहद खुश होती है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी ब्यूरो के एजेंट मिंग मिंग को लेने आ जाते हैं। डायरेक्टर मिन मिस्टर जू को भी
अपने साथ चलने को कहती है। उसी समय मैक्स वहाँ आता है और मिस्टर जू पर चिल्लाने लगता है। मिस्टर जू से शांत करते हुए कहता है मिंग मिंग को ढूंढने का क्रेडिट तुम्हारा है। उसकी तारीफ करते हुए उसे मिंग मिंग का बॉडीगार्ड बनाकर भेज देते हैं। दिमित्री दूर से यह सब देख रहा था। अली को उसकी स्मेल आ जाती है और वह उसे ढूंढने लगता है, लेकिन आतंकवादी उसे जाल में फंसा लेते हैं। मिस्टर जू ने रोकने की कोशिश करता है पर वे अली को गाड़ी में ठूस कर ले जाते हैं। दिमित्री और उसके साथी बाकी मिलिट्री डॉग्स को भी किडनैप कर चुके थे। खाने में मिलाकर उन्हें माइक्रो बॉम्ब और ड्रग्स खिलाते हैं। अली खाना नहीं खा रहा था तो दिमित्री जबरदस्ती उसके मुंह में बॉम्ब ठूस देता है। मिस्टर जू तुरंत पेरेट के पास पहुंचता है और अली का पता लगवाता है। उसी वक्त पहली बार योन उन्हें पापा कहकर आवाज लगाती है, पापा अली को ढूंढिए। पेरेट कबूतरों के झुंड की मदद से अली का लोकेशन पता लगवाता है और आखिर में एक ईगल आकर बताता है कि मिस्टर जू को मिंग मिंग के इवेंट में जाना चाहिए। इवेंट में मिंग मिंग को देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा थी। मिस्टर जू अली के पास पहुंचता है लेकिन अली उन्हें रोकता है। वह कहता है आतंकवादियों ने डॉग्स को ड्रग्स और बॉम्ब खिला दिए हैं, वो किसी भी पल ब्लास्ट हो सकते हैं। अचानक दिमित्री अपने फोन से सभी माइक्रो बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। सभी डॉग्स दर्द से चीखने लगते हैं और नशे की हालत में इधर उधर भागने लगते हैं। एक एजेंट कहता है इन डॉग्स को शूट कर दो, लेकिन मिस्टर जू से जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वो मैक्स का खास पेन डिवाइस लेकर एक्टिवेट करता है और उसके असर से आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और माइक्रो बॉम्ब एकदम बंद पड़ जाते हैं। डायरेक्टर मिन फौरन दरवाजा खोलकर चीफ गेस्ट को सुरक्षित बाहर निकालती है। दिमित्री सबकी नजरों से बचते हुए एक गन लेकर छत पर चला जाता है। अली उसे रोकने पहुंचता है लेकिन दिमित्री उसे दूर फेंक देता है। तभी मिस्टर जू वहां पहुंचता है। दिमित्री गन उठाकर अली को शूट करने ही वाला था, लेकिन मिस्टर जू कूदकर उसके सामने आ जाता है। गोली उनके कंधे में लगती है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते हुए उन्हें अली के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं और वो सोचता है जिन जानवरों से मैंने नफरत की, आज उन्हीं को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। शायद मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसने किसी जानवर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। दिमित्री दोबारा गोली चलाने वाला था लेकिन डायरेक्टर मेन समय पर पहुंचकर उसके हाथ पर निशाना लगाती है। गार्ड्स दौड़कर दिमित्री को पकड़ लेते हैं। अली मिस्टर जू का शुक्रिया अदा करता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर मिस्टर जू अपने बिस्तर के पास वही केट देखते हैं। उसके गले में गोड लिखा हुआ लॉकेट चमक रहा था। मिस्टर जू को लगने लगता है ये केट ही गोड है जिसने मुझे जानवरों से नफरत की सजा दी और फिर बदली हुई इंसानियत दिखाई। वह घुटनों के बल बैठकर उसे गोड कहने लगते हैं, लेकिन पास में खड़ी एक औरत बताती है कि केट का असली नाम गोड है, वह कोई भगवान नहीं मिस्टर जू जेम्ब होते हैं। मिस्टर जू अली से मिलने एनिमल हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टरों ने माइक्रो बॉम्ब निकाल दिया था। अली गहरी नींद में था। उसी समय योन आती है। अली को सोता देखकर उसे लगता है कि वह मर चुका है। वह जोर जोर से रोने लगती है। मिस्टर जू भी टूट जाता है। दोनों रोने लगे। तभी डॉक्टर आती है और कहती है अली नहीं मरा, वह सिर्फ आराम कर रहा है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे हंस भी देते हैं और रो भी। कुछ दिनों बाद अली को उसकी बहादुरी के लिए ऑनर मेडल दिया जाता है और अब मिस्टर जू जानवरों की बातें फिर से नहीं सुन पाता, पर उसे अब फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो जानवरों को दिल से समझना सीख चुका था। इधर मैक्स होंग के साथ एक मिशन पर जाता है। दुश्मनों से बचते हुए होंग का सिर एक बॉक्स से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह मच्छरों की बातें समझ रहा था। कहानी एक खुशी भरी मुस्कान के साथ यही